Why did you guys quit video editing? बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो यही था, If not video editing, then what? अगर किसी को भूख है, जिनको 10 लाख से ऊपर जाना है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाना है, वो लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी चीज जिसमें लेवरेज आपके पास हो, जिसमें मैन पावर कम लगे कि तुम 5 लोगों की टीम के साथ भी 1 करोड़ रुपए कर रहे हो। भाई लगा के आता है पैसा। अब पैसे का काम पैसे से होता है। पैसे का काम ना बकवास से होएगा, ना टाइम खर्च करके होएगा, ना किसी के हाथ पैर जोड़। जहाँ पैसा खर्च होना है खर्च करो, तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। जब हम पे कुछ नहीं था, जब हम अपना टाइम खर्च कर रहे थे, आज हम 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो, तो भाई कहाँ लेके जाना है उसे? ट्रेडिंग करनी है, सट्टा खेलना है। सेल्स में कैसे कोई बिगिनर टॉप पे पहुंच सकता है? देखो, सबसे पहले तो सेल्स हम सोचते हैं कि सामने वाले को बेचना होता है, ये नहीं होता। सेल्स होता है सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना एंड उसे ये बताना कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, लेना है तो लो, वरना मत लो। एंड बहुत सारे एजेंसी ओनर्स आर स्टक, वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। वो लोग एक लेवल पे लाइक 3-4 लाख 5 लाख पर मंथ, एंड लोग 6 महीने से वही लेवल पे। सो व्हाट डू यू थिंक इज कीपिंग देम स्टक? वो लोग ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? मोस्ट ऑफ देम आर। सो भाई, व्हाई डिड यू गाइस क्विट वीडियो एडिटिंग? भाई बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो यही था कि हमें दिख रहा था कि हाँ भाई, अब लोग एडिटिंग की तरफ कम जा रहे हैं, ठीक है। लोगों को कम से कम एडिटिंग चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, एंड मार्केट ख़राब हो गई थी, ठीक है। जिस चीज़ के हम एक टाइम पे 3,000 रुपये चार्ज कर रहे थे, वो लोग 300 में, एंड यूज़र 300 में ले रहा था, जो हमारा क्लाइंट था। एक रीज़न था कि हमने, जैसे फॉर एग्जांपल, हम क्या करते थे, हम क्लाइंट से 6-6 महीने का एडवांस भी ले लेते थे, ठीक है। क्लाइंट वीडियो ही नहीं दे रहा है। अब ये तो हम क्लाइंट पे डिपेंडेंट हो गए ना। अगर क्लाइंट 2 साल तक वीडियो नहीं देगा तो हम 2 साल क्लाइंट के पीछे भागते रहेंगे क्या? ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि क्लाइंट वीडियो बनाने का टाइम नहीं है उसके पास, या मोटिवेशन नहीं है, या XYZ जो भी रीज़न है। ये भी बहुत ज़्यादा हुआ था हमारे साथ। ये तो बहुत छोटे रीजन है। मेन रीजन वाज वी हैव अ गोल, राइट? दिस इज आवर गोल एंड दिस इज अ प्रोसेस टू रीच दैट गोल। तो वो प्रोसेस एंड दैट गोल वाज नॉट मैचिंग, राइट? सपोज मैं एग्जांपल अपना नहीं ले रहा कि मैं लोगों को नंबर नहीं बताना चाहता। सपोज आपको 10 लाख रुपए कमाना है, नहीं चलो 1 करोड़ रुपए लगा लेता हूँ वीडियो एडिटर्स के लिए। आज आपने बोला हाँ भाई, मैं लॉन्ग टर्म में 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में 1 करोड़ रुपए मंथली अपनी वीडियो एडिटिंग और मार्केटिंग एजेंसी से कमाना चाहता हूँ, राइट? देन यू विल स्टार्ट कि मुझे कितने एडिटर्स चाहिए, कितने मैनेजर्स चाहिए, कितने स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए, कितने यूट्यूब SEO के बंदे चाहिए। यू विल गेट दैट नंबर, राइट? जब भी तो पहुंचोगे। अगर ये नंबर नहीं है तो कभी नहीं पहुंचने वाले उस नंबर को, ठीक है। अगर आपका 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नंबर है, यू हैव टू रीच दैट नंबर कि कितने एडिटर्स लगेंगे, कितनी टीम लगेगी। उसको मैनेज करा, उसका देखा, हाँ ठीक है, क्लाइंट एक्विजिशन की कॉस्ट क्या आएगी। फिर जैसे मैंने आपको सब बताया, पर्सनल ब्रांड एड्स, कोल्ड आउटरीच, सबको हमने लेवरेज करा, उसकी एक कॉस्ट लगाई, ठीक है। एक मैन पावर की कॉस्ट हुई, उसके बाद हमारे ऑटोमेशन की कॉस्ट हुई, टीम मैनेजमेंट, ऑफिस सारे लगा लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रियलिस्टिक थी, टू रिटेन एडिटर, राइट? जो अच्छी एजेंसी चल रही है, दे हैव अ मशीन। व्हाट इज दैट मशीन? कि इधर से आएगा एडिटर, चाहे बेसिक हो, फुद्दू हो, कुछ हो, इस मशीन में जाएगा, 1 महीने में तगड़ा एडिटर बन जाएगा, राइट। ठीक है। वो मशीन अगर आपने बिल्ड कर ली तो आप 10-20-50 लाख पहुंच जाओगे। ना मैं एडिटर, ना ये एडिटर, किसी और को थर्ड पार्टी को लाके भी नहीं काम चला, ट्राई करा था, ठीक है। वो अगर आप एडिटिंग की मशीन बना लेते हो, ठीक है, तो आप अच्छी एजेंसी चला सकते हो कि हाँ भाई, भाग रहा एडिटर, भाग, चलता रहेगा। 10 एडिटर है, 5 उठ के गए, मेरा काम क्लाइंट का बंद, मैं बंद। मैं कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में ना हो। फिर कंट्रोल वो एडिटर के हाथ में जा रहा था। प्लस जो इतनी बड़ी 1 करोड़ कमाने के लिए अराउंड मुझे दिख रहा था कि 100-150 बंदों की टीम मुझे खड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम लगाना शुरू कर दो। अब 100 बंदों को रिटेन करने के लिए कितने HR चाहिए होंगे, कितनी चीज़ें चाहिए होंगी। मैंने बोला यार, इस टीम को बिल्ड करने में लगेगा मुझे साल भर, फिर उस गोल को अचीव करने में लगेगा मुझे साल भर, ठीक है। अभी मैंने बहुत ईजीली पहुंच गया इधर 20-25 लाख के अमाउंट पे, ठीक है। ये तो मैं ऐसे पहुंच गया। अब बट वो क्लाइंट भी तैसे जा रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी वर्क नहीं मिल रहा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा कि मैं उसको चार्ज तो $4,000 कर रहा हूँ, बट काम वो $1,000-1,500 का ही है। वो एट द एंड क्लाइंट आपका जाएगा। ये गलती सबने करी है। बट एक रियलिस्टिक, काश मैं उतना अच्छा काम दे पा रहा होता, मेरे पास इतने अच्छे एडिटर्स की मशीन होती, हर चीज़ स्मूथ चल रही होती, तो काम चलता अच्छा। इवन फिर जो है वो वाले, ये तो ऊपर के रीज़न थे, नीचे रेट कम होना, मार्केट का डाउनफॉल आना, वो एडिटिंग स्टाइल चेंज होना, तो
तो अभी दिस मार्केट इज गुड फॉर पीपल हु वांट टू अर्न 1 लाख 2 लाख फ्रॉम फ्रीलांसिंग और हु वांट टू रन 5-6 लाख 7-8 लाख रुपए की एजेंसी. वो बहुत स्मूथली काम कर सकते हैं 2-3 एडिटर्स के साथ एंड दे कैन अर्न 2-3 लाख रुपए विदाउट एनी हेडेक. जब आप स्केलिंग पे जाओगे योर प्रॉफिट्स विल गो डाउन डेफिनेटली. योर प्रॉफिट्स विल गो डाउन बट क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट विल गो अप. या जब ये फैक्टर्स प्ले में आते हैं ना एट द एंड फिर मुझे समझ आया मैं 1 करोड़ रुपए मंथली का रेवेन्यू तो करूंगा, शायद मैं आज जितना कमा रहा हूँ इससे भी कम कमाऊंगा. फिर भाई मैं क्यों करूँ? राइट. अगर मैं ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करता फिर 2 साल बाद ये अंडरस्टैंड करता कि हाँ भाई आज तो मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना मैं 1 साल पहले बिगर हेडेक के कमाता था. अब शायद मैं जो कमा रहा हूँ इन 100 लोगों के लिए कमा रहा हूँ. ये भी एक किक है. उनको मैनेज करो फिर पैसा तो मैं उतना ही कमा रहा हूँ जितना मैं कल कमा रहा था, जितना मैं आज कमा रहा हूँ उतना मैं परसों कमा रहा हूँ. तो इस फैक्टर ये बहुत बड़ा फैक्टर था स्टॉप करने के लिए. बहुत हार्ड डिसीजन था राइट कि जिन लोगों को काम ले रखा है इनको मैनेज करो, इनको छोड़ो, ये करो वो करो, क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम बंद करो. अब किसी चीज़ में आप रात दिन लगे हुए हो, उसको छोड़ के अगले दिन से ना नींद नहीं आती भाई. नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगता है. इसकी मैंने हालत देखी थी, इस पर काम नहीं था, 1 हफ्ते पागल हो गया था कि भाई मैं करूँ क्या. मैंने बोला भाई, और मैं कुछ और चीज़ में लग चुका था ऑलरेडी. मैंने सोचा तू ये कर, मैं अभी इसमें घुस रहा हूँ, मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा बट स्टिल तू करता रहे, लेट्स सी चल क्या रहा है. मैंने दूसरी चीज़ स्टार्ट कर दी थी साइड बाय साइड एंड मैंने टीम बनानी स्टार्ट कर दी थी. एक चीज़ और समझाता हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए कुछ भी, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फ्रॉम 0 to 1 वो आप खुद करते हो, वो आप हो. 1 to 110 इज टीम. 1 to 100 जो आपको ले जाएगी वो आपकी टीम ले जाएगी. ठीक है, जैसा आपकी एजेंसी है, अभी आप 1 लाख तक 2 लाख तक खुद थे, 10 लाख अब आपकी टीम ले जाएगी आपको, 1 करोड़ भी आपकी टीम ले जाएगी आपको. ठीक है, तो ये जर्नी जो जब हम 0 to 1 पे दोबारा मैं गया तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. मैंने एक ऑटोमेशन बंदा ढूंढा, एक सेल्स क्लोजर ढूंढा कि मैं ऑटोमेट करूँ प्रोसेस को, जल्दी हम 0 to जैसा पूरे स्केल कैसे करते हो. मैंने रातों रात एक बंदे को 3 बजे बुलाया कि भाई तू सेल्स करेगा, तू ऑटोमेट करेगा, ये ऑफर है, ये है, कल से स्टार्ट हो जाए. राइट, स्टार्टेड. मैंने सेल्स लेनी स्टार्ट करी, आनी स्टार्ट हुई. फिर मैंने जॉय से बोला सुन भाई तू तो पागल हो जाएगा, मैं कुछ और चीज़ में लगता हूँ, तू ये कर ले. मैंने उस चीज़ को लीव करा, फिर जॉय को उसमें घुसाया एंड इसके घुसने के बाद वो मुश्किल से 0 से 10 लाख चलेगी 45 डेज में. ठीक है, 10 लाख पहुंच गए हम. फिर हमने उस चीज़ को रोक दिया वहाँ कि अब इसको वो जो गलती थी वो नहीं करेंगे. 10 लाख पे हमने चीज़ों को नीचे से ठीक करना स्टार्ट करा. फिर हमने टीम, प्रोसेसेस, SOP, गुड वर्क, क्लाइंट को डिलीवरेबिलिटी अच्छी, इन चीज़ों में लगे. फिर 10 से 20 पे गए और फिर ब्रेक डाउन करके दोबारा उन चीज़ों को सही कर रहे हैं कि अब जो गलती प्रीवियसली हम कर चुके हैं वो रिपीट ना करें. ठीक है, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ती है. तो अपना आपको इंसान को समझना पड़ता है. आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज आप कुछ चीज़ करते हो अपनी एजेंसी में, ठीक है, आपके कुछ जॉब रोल है, आपने किसी और को दे दी है, कल क्या करोगे? राइट. क्या करोगे बताओ? वही सोचने लग जाऊंगा क्या करूँ. और फिर सपोज ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, अब ये तो करता है पूरे दिन काम और मेरा जो रोल था वो मैंने किसी और को दे दिया. अब मैं बैठा हूँ, मुझे तो भाई बहुत बेइज्जती फील होती है यार, ये काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ. और एक तो हमको काम करने का आदत होता है, पूरा दिन हमको अपनी एजेंसी है भाई पागल हो जाता है इंसान. ये दिक्कतें तो कोई सोचता भी नहीं है. और फिर यार अजीब सा लगता है कि भाई ये भी पूरे दिन काम करता है, ये लोग भी काम करते हैं, मेरे पे तो कोई डिफाइंड रोल नहीं है. फिर उन चीज़ों पे जाकर कुछ चीज़ ऑटोमेट करना, नई चीज़ें ढूंढना, क्लियर आउट करना, तो मैप इन करना. भाई हम तो कुछ भी नहीं है, 0 है. वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर्स. जो लोग 200 1000 5,000 टीम साइज चला रहे हैं, थिंक अबाउट देम कि वो कैसे चीज़ों को चला रहे हैं. 0 है भाई हम, वी आर 0. अभी तो हम स्टार्ट भी नहीं हुए. मुझे ऐसा लगता है कि हम स्टार्ट भी नहीं हुए. पैसा कमाना और बिजनेस बनाने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पैसा कमा लेते हैं लोग. या टीम बिल्डिंग और सारी चीज़ों पे आते हैं. पहले थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं. इफ़ नॉट वीडियो एडिटिंग देन व्हाट. अगर किसी को भूख है, जिनको 10 लाख से ऊपर जाना है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख कमाना है, वो लोग क्या कर सकते हैं? फर्स्ट आई विल करेक्ट दिस क्वेश्चन देन जॉय विल आंसर. वीडियो एडिटिंग से भी हो जाएगा. ठीक है, वो मैंने पहले फ्रेज करा ना, जैसा आप कर सकते हो. यू नो द एडिटिंग, यू कैन गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड. राइट, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आप किस लेवल पे आप उसको ऑपरेट करो, बिकॉज यू नो द एडिटिंग, यू नो द गेम. राइट, आई विल टेक द नेम जॉन्टी. वो भी बहुत अच्छा करता है, उसको सेंस है कि कैसे करना है, चीज़ें कैसे करनी है. ही नो द शिट, वो अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छे से. तो जिस इंसान में वो सब सेंस होगा, जैसा हमें किसी और चीज़ का बहुत अच्छा सेंस है, राइट, बिल्डिंग बिजनेस, ऑटोमेशंस, तो उन चीज़ में हम बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हैं. तो जो हमने अभी 1 घंटे पहले बात करी थी, नो हु यू आर, तो एवरी स्टेप यू हैव टू रिमेंबर दैट हु यू आर. ठीक है, जॉय विल आंसर की अगर वीडियो एडिटिंग नहीं तो फिर क्या.
ऐसी चीज़ जिसमें लेवरेज आपके पास हो, ठीक व्हाट डू है, यू मीन बाय लेवरेज? जिसमें मैन पावर कम लगे, ठीक है, कि तुम 5 लोगों की टीम के साथ भी 1 करोड़ रुपए कर रहे हो, ऐसी चीज़। इसमें क्या मज़ा है? इसमें ये मज़ा है कि जेब में जो पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। बट ये इंडियन माइंडसेट से पूरा क्लैश होता है, क्योंकि इंडिया में क्या बोलते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हैं उतना बड़ा बिजनेस है। वो क्यों है पता है? चीप लेबर, बस यही आंसर है। इंडिया में जो चीप लेबर है उसको लेवरेज करके लोगों ने बिजनेसेस बनाए, राइट? बट एआई एंड दिस ऑल ऑटोमेशंस, और फैक्ट्रीज जब ऑटोमेट हुई, लेबर्स की जॉब गई नहीं है ना। फैक्ट्रीज में जो Right. 10,000 लेबर थे, और स्टील फैक्ट्री में आज 100 लेबर्स हैं Right. जो फैक्ट्री की मशीन्स को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है? गई ना सबकी नौकरी, कोई रोकने तो आया नहीं। कंप्यूटर्स आए, जिनने कंप्यूटर सीखा, सेम इज दिस, राइट? व्हाट्सएप की आपको पता है कितनी बड़ी टीम थी व्हाट्सएप की? बहुत कम है ना, 20-30 लोग की टीम है शायद। 50 लोगों तक की टीम थी। कितना बड़ा सॉफ्टवेयर था व्हाट्सएप जब बिका, ठीक है? तो इट डजेंट मीन कि टीम एंड बड़े बिजनेस का कोई रिलेशन है। यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि हाँ सब अच्छे से काम कर रहा है, सब डेडिकेटेड है, और जितने डेडिकेटेड है उस सबसे पैसा कमा पा रहे हैं। राइट। एज अ ओनर वी हैव टू सी कि जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उस चीज़ का इंसेंटिवाइज सही से करा जाए। तो ये चीज़ लेवरेज आउट करनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा आपके पास लेवरेज हो। एंड टुडे इन द वर्ल्ड ऑफ एआई यू कैन लेवरेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक एग्जांपल अभी बताऊंगा, जॉय पहले बता दे। लेवरेज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेवल पे आप होते हो, अकेले अकेले काम करते हो। सेकंड लेवरेज आपके पास मैन पावर, आपके साथ कोई और बंदा जुड़ गया, आपके पास 24 घंटे कोई और जुड़ गया, 48 आवर्स हो गए आपके पास, वो सेकंड लेवरेज है। थर्ड लेवरेज होता है कैपिटल, ठीक है, कि पैसे से पैसा बना सकते हो तुम, ठीक है। अब पैसे से पैसा बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कोई लोग ट्रेडिंग से भी पैसा बना लेते हैं, कोई किसी को हायर करके बिजनेस खड़ा करके पैसा बना रहे हैं। तो पैसे से तुम पैसा बना रहे हो, वो थर्ड लेवरेज है। एंड फोर्थ जो अल्टीमेट लेवरेज है वो है कोड। आज की डेट में कि तुमने एक कोड क्रिएट कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, XYZ कुछ भी बना दिया, एंड तुमने एक बार बनाया, एक बार की तुम्हारी मेहनत लगी, एंड उसके बाद उसमें अनलिमिटेड आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस पॉडकास्ट की बात करें, इसमें लेवरेज है। इसमें कैसे लेवरेज है? इसमें ऐसी लेवरेज है, हमने 2 घंटे लगा के ये पॉडकास्ट बनाया, ठीक है। अब कितने लोग देख सकते हैं इसे? 1 करोड़ लोग भी देखे या एक आदमी देखे, हमारा उतना ही टाइम लगा। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें लेवरेज हो वो करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आज की डेट में। तो आपने बोला कि वीडियो एडिटिंग से भी 1 करोड़ बनाया जा सकता है, तो आई थिंक इट वुड बी पॉसिबल विथ ROI, राइट? ROI भी होना पड़ेगा, तो कैसे बिल्ड कर सकता है? दो तरीके बताता हूँ। नाज डेली का नाम सुना है? हाँ, सुना है? व्हाट दे डू? व्लॉगिंग करता है और उसके मल्टीपल कंपनीज है। ठीक है, उनका नया स्टार्टअप पता है क्या है? नाज आयो। दे आर गिविंग पावर टू क्रिएटर्स जो अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज, राइट राइट राइट, लाइक राज शमानी कर रहा है वैसे। कम्युनिटी बना रहा है। communities and these platform like school. What you can do is आप क्रिएटर्स के पास जाओ, ठीक है? 20 क्रिएटर्स पकड़े, यू आर डूइंग पॉडकास्ट, यू नो वी हैव सम ऑडियंस, या यू विल गिव अस अ वे दैट ब्रो व्हाट डू, आपका आज कंटेंट में एडिटिंग में इसमें कितना पैसा लग रहा है? आप बोलोगे ये लगे XYZ लग रहा है। आपको पता है साहिल की जॉय की ऑडियंस लॉयल है, आपने फिल्टर आउट अपने एंड पे कर लिया है कि इसके साथ काम करना है, पैसा भी बचेगा। आपने सारी कैलकुलेशन कर लिया, भाई इसके मेरी टीम एडिटिंग करेगी, इतना पैसा लगेगा, और ये फाइनल बोलोगे ठीक है, आई हैव अ बिजनेस प्लान, लेट्स सिट टुगेदर, ठीक है? आप उसको बोलोगे भाई तेरी इतनी ऑडियंस है, इतना आपका पैसा लग रहा है, सब मैं टेक केयर ऑफ करूँगा, कल के दिन वी विल बिल्ड अ बिजनेस रिगार्डिंग दिस। बिजनेस क्या क्या बिल्ड हो सकता है? एक फैशन इन्फ्लुएंसर है, फैशन ब्रांड, और किसी और का एफिलिएट करके प्रोडक्ट बेचने लगो, ठीक है? या फिर उसकी कम्युनिटी बिल्ड कर दो जहाँ वो लोगों को स्टाइल कोच कर रहा है, स्टाइल कैसे करना है, ठीक है? आप 500 रुपये 100 रुपये दो, जहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा सर्टेन ब्रांड्स पे, और एक टेलीग्राम ग्रुप या फिर कुछ भी एक्सक्लूसिव ग्रुप है, आप उसके मेंबर बन सकते हो, 1000 रुपये, एंड यू आर द गाय, गणेश इज मैनेजिंग दैट। अगर वहाँ से बिजनेस आता है हर महीने 10 लाख का, एंड आप अगर 30% के भी पार्टनर हो, ठीक है, आपको 3 लाख रुपये कमा रहे हो आप, ठीक है? बन गया ना एक बिजनेस एडिटिंग सा, वो चीज़, ये बहुत इनोवेटिव चीज़ है। जिस फील्ड में हम हैं इसमें आप आओ कि साहिल भाई बहुत अच्छा आप बोलते हो, आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, एक चीज़ करो, मैं एक कम्युनिटी बनाता हूँ, आप फेस रहोगे, आई विल मैनेज एवरीथिंग। इसमें से जितना पैसा आता है आपको 30-40% मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, बट आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। आपको कुछ नहीं करना, बोले ठीक है भाई, मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, गणेश देखेगा जो देखना है। मेरी $100 या $50 की कम्युनिटी है, ठीक है? आप मुझसे सब कुछ करवा रहे हो, उसमें 1000 लोग आ गए, ठीक है? $50 इंटू 1000 कितने हो गए हमारे? $50,000 लगा लो, $50,000 40 लाख रुपए आते हैं मंथली। खर्चा 10 लाख 5 लाख काट भी देता हूँ, 30 लाख बचता है।
और बहुत रियलिस्टिक नंबर बता रहा हूँ। अगर मैं अच्छे से फनल अपना डिज़ाइन करके तरीके से चीज़ें सिखाऊँ, इतनी बेकार लोग जो फुद्दू बना रहा है, अगर मैं रियल चीज़ें सिखाऊँ ना, तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड नंबर, अगर मैं अच्छे से सब कुछ लेवरेज करने लगूँ। तो ऐसे ही अगर आप मेरे जैसे 10 बंदों को पकड़ोगे तो आपका बन गया करोड़ रुपए का बिजनेस। 5 बंदों में ही बन गया, 10 भी छोड़ो, 1000 बंदे नहीं आते, 100 आ जाते हैं सबके में। बट एक कम्युनिटी वाला जो मॉडल है अभी बहुत टेस्टिंग वाला मॉडल है। आपने कुछ रिसर्च किया, यूएस में चल रहा है ये अच्छे से? यूएस में चल रहा है अच्छे से, स्कूल देख लो। स्कूल देख लो, राइट। और बहुत मॉडल्स हैं यार, एफिलिएट मॉडल्स हैं। सट्टे वाले क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सट्टे वाले? काट रहे हैं 50 रुपए में, क्या कर रहे हैं? दूसरों को फेस बना के टेलीग्राम पे कर रहे हैं, फुद्दू बना रहे हैं। तो एक फुद्दू और रियल बिजनेस में खाली इतना फर्क होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, ठीक है। सट्टे में वो 100% कमा रहा है, रियल में आप 20% 30% कमाओगे, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। वो सट्टे वाले भी ऐप बिल्ड करके लोगों को बना के 100% प्रॉफिट कमा रहा है, बट एक रियल बिजनेस वाला कम प्रॉफिट, इवन लॉस कर रहा है, बिकॉज उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इज नेक्स्ट लेवल। तो एवरीवन इज डूइंग अ बिजनेस। यहाँ पर यू हैव टू ROI जो ये थी, मैं कुछ इनोवेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोगों ने XYZ आपको पहले बता रखा वो रिपीट ना हो, वो सब चीज़ वर्क करती है, राइट। तो वी हैव टू सी समथिंग डिफरेंट। मेरे को कल मैं एक बंदे से मिला, उसको एक क्रिएटर्स के साथ उसकी फ्रेंडशिप है, हु इज़ डूइंग मतलब ये डॉग्स और इन सब के लिए कुछ ना कुछ, उसके 10 मिलियन यूट्यूब पर है। तो उसने बोला हाँ भाई अभी तो मैं बहुत व्यूज से ही कमाता हूँ, बट इफ़ यू विल टेल मी एनीथिंग आई विल डू। उसके लेवरेज से आप नेटवर्क करो, लोगों को लाओ, पेट्स के प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, सेफ्टी में जो पैसा आ रहा आधा डोनेट कर दो। वो करता है बंदा, सारा डोनेट करता है अपने यूट्यूब व्यूज का पैसा, ठीक है। ऐसा कुछ स्टार्टअप बना लो। तो वेरी गुड आइडियाज, वेरी थिंग राज शमानी ने कर दिया स्टार्ट, राइट। तो यू कैन ही इज केटरिंग दिस लेवल ऑफ ऑडियंस, राइट। टॉप 1%, 99% किसके लिए है? आपके लिए। मार्केट पूरा खाली है, खाली है ना। और इसमें बेस्ट गेम क्या है कि कमीशन बेसिस पे खेलो। अपना पैसा लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो, और उसको बोलो कि जितना भी पैसा कमाएगा बिजनेस उसका 50% तेरा, 50% मेरा। तो कौन मना करेगा? अगर मैं आपको बाकी बोल रहा हूँ कि मैं आपका फ्रेंचाइज चालू करूँगा या आपके नाम से कोई कोर्स बेचूंगा, पैसा मेरा है, अगर चला तो हम लोग 50-50 करेंगे, अगर नुकसान है तो मेरा है, तो क्यों मना करेगा कोई? हाँ, वो यहाँ पर भी टाइम और पैसे की लेवरेज है। सपोज आपको एडिटिंग आती है, तब टाइम ही तो लग रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। आपको फनल डिजाइनिंग आती है, आपको एड्स चलाने आते हैं, ठीक है। बहुत तरीके के बिजनेस लोग कर रहे हैं, क्रेजी पैसा कमा रहे हैं। स्मार्ट आदमी हमेशा पैसे कमाएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। What are the skills you think कि एक बंदे को सीखने चाहिए to go from 10 lakhs per month to let's say 30-40 lakhs per month? लीडरशिप सबसे इम्पोर्टेंट स्किल। हायरिंग का स्किल हो गया एक तो, ठीक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। ये सबसे मुश्किल स्किल है, ठीक है। पहले हायरिंग का स्किल है कि कैसे लोगों को हायर करा जाए। वो स्किल तो HR में डाल दो, HR में डाल दो। HR को, मगर वो भी खुद हायर करना है। तो HR को भी तो हायर करना है, ठीक है। उसके बाद कैसे आपको टैलेंट को रिटेन करना है, सबसे बहुत मतलब जैसे तुम आगे अच्छे लेवल पे जाते हो तो ये एक बहुत बड़ा स्किल है कि लोग क्या करते हैं, तुम्हारे टैलेंट को पोच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। या फिर तुम्हारा टैलेंट ही कुछ ज़्यादा पैसे के चक्कर में स्विच करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो टैलेंट या फिर जितने भी लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं वो खुश हैं, कितना ज़्यादा खुश है वो अपनी नौकरी में, ठीक है। कोई ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं हो रहा, उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आ रही। एक ये स्किल हो गया कि तुम्हें टैलेंट कैसे रिटेन कर रहे हो। फिर हो गया एक लीडरशिप स्किल कि लोग तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम्हारी बात सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि हमको जो भी यंग लोग हैं, मतलब आप एजेंसी चला रहे हो, आप 18, 19, 20, 22 साल के लोगों को हायर करोगे, उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए, अथॉरिटेटिव होना चाहिए? क्योंकि मैंने दोनों में स्ट्रगल किया है। जब मैं फ्रेंडली हो जाता हूँ तो वो मेरे को हल्के में ले लेता है, और जब मैं अथॉरिटेटिव हो जाता है तो सिर्फ ट्रांजेक्शनल हो जाता है, तो एक कनेक्शन नहीं बन पाता। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ आज। आपको क्या करना है, जैसे मान के चलते हैं आप अथॉरिटेटिव हो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, आपको क्या करना है, आपको बताना है उसको कि मैं 10 अथॉरिटेटिव हूँ, ठीक है। कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है या फिर XYZ किसी और से उसके कान तक ये चीज़ पहुँचानी है। फिर आपको 5 पे आ जाना है कि ना ज़्यादा फ्रेंडली ना ज़्यादा अथॉरिटेटिव, ठीक है। फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करना चालू करेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको रिस्पेक्ट चाहिए, अपने जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं वो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, एंड आपकी बात पत्थर की लकीर होनी चाहिए। और इसमें बहुत फाइन लाइन होता है कि, और क्रिएटिव लोगों को अगर आप बहुत अथॉरिटी बोलोगे ना, यही टाइम पे आना है, यही काम करना है, तो लोग नहीं रिटेन नहीं हो पाते। इसमें सबसे चीज़ इजी मेथड जो मैं बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग भाई, उसको पहले दिन समझो। देखो
काम के टाइम पे काम, उसके बाद भाई जो तुझे करना है कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, तू टाइम पे काम दे, अच्छा काम दे, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा। तुझे अगर काम नहीं है, तुझे घूमना है घूम, जाना है जा, काम के टाइम पे काम। बाकी झूठ नहीं बोलना, सच बोल भाई, कहीं जाना है मुझसे झूठ मत बोलियो, और जो अगर तो प्रॉब्लम है सीधे आके मेरे से बोल, राइट। ये चीज़ें क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रखो चीज़ें, तो ये चीज़ वर्कआउट करे। हम अभी एक और चीज़ हमने रिसेंट अभी चेंज करा, वी बिल्ड ऑफिस, वी हैड अ कैबिन इनसाइड, कि हम लोग इनसाइड अलग अलग कैबिन्स थे उन पे बैठते हैं एम्प्लॉयज़ बाहर। हम दुबई गए, वी सौ कि भाई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर नहीं बैठते कैबिन में, दे सिट विद देयर टीम। हमने बैठना बंद कर दिया, हम बाहर बैठते हैं, हम अपनी टीम के साथ ही बैठते हैं, हम कैबिन में बैठते हैं, कोई मीटिंग है वी गो इनसाइड, टेक दी मीटिंग, कम आउटसाइड। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, जब आप फ्लोर पे बैठ के खुद भी काम कर रहे हो ना, वो बंदा काम चोरी कर ही नहीं हाँ सकता। वही। जब दिख रहा है यही काम कर रहा है, तो मैं कहाँ से काम चोरी कर लूंगा, और वो करेगा तो बगल में बैठे हो आप, खत्म कहानी। बट आप हमेशा तो वहाँ पे नहीं रह सकते ना। हमेशा इन द सेंस, वो एक सेंस वाइब मैच हो गई ना, एनर्जी तो है फ्लोर की, वो एनर्जी आपने क्रिएट कर दिया, 20 दिन कर दो, 21वें दिन वही एनर्जी रहेगी, चाहे आप हो या नहीं हो, तो वो आदत बन जाती है लोगों की। अभी हायरिंग पे आता है, अभी हायरिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द स्किल्स यू लुक फॉर इन पीपल व्हेन यू हायर देम। सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि उनका लॉन्ग टर्म विजन है नहीं है। कहीं वो आपके साथ आ रहे हो एक सैलरी हाइक के लिए कि 3 महीने बाद दोबारा स्विच कर लूँगा, वो आप उसके, हम एज ए ह्यूमन पैटर्न्स पे चलते हैं, ठीक है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स पे। आप उसके पुराने रेज्यूमे देख लो कि इसने कितनी बार स्विच किया है, कितनी जॉब स्विच करी है, आपको समझ आ जाएगा ये स्विच करेगा या नहीं करेगा। बट अगर हम लोग किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं तो फ्रेशर को हायर कर रहे हो तो फ्रेशर के साथ भाई अलग ही लीग है एक। फ्रेशर में क्या होता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि ऑफिस में बैठना कैसे है, ठीक है। जैसे एक बिल्कुल बेसिक बात कर लेते कि ऑफिस में आके नेटफ्लिक्स नहीं देखना, ठीक है, वैसे तो ये बेसिक है, पर जो फ्रेशर आता है ना उसे ये भी नहीं पता होता, उसे समझाना होता है कि भाई नहीं, ऑफिस में आके तू नेटफ्लिक्स नहीं देख सकता, ठीक है। तो ये चीज़ें है फ्रेशर में। अगर आप बात करो कि कैसे हायर करना, तो भाई फ्रेशर तो सारे एक जैसे ही होते हैं ज़्यादा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैंने जॉब करी हुई है, तो हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हायरिंग की, सच बात बताता हूँ। जब पहुँचते हो ना जिन कंपनी में 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ हायरिंग प्रोसेस है। मैंने इंडिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनी, यूएस की कंपनी में जॉब करी है स्मॉल टाइम के लिए, जब ये एजेंसी थोड़ी बहुत कम कमाती है, जब मैं जॉब करता था बीटेक के बाद। तो जो बड़ी एजेंसीज इंडिया में हैं, दे विल नॉट गिव यू एनी वर्क एटलीस्ट फॉर 10-15 डेज। 15 दिन आपको सिर्फ ऑफिस में आना जाना सिखाया जाता है। आदत डलवा रहे हैं वो आपको 9 घंटे आने जाने की, उसी में वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, फ्रेंडली कराते हैं, काम सिखाते हैं, कल्चर सिखाते हैं, अलग अलग राउंड्स होते हैं, इवन एक एक चीज़ बताते हैं, कॉर्पोरेट लॉ सिखाते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बाहर जाना है, कितनी देर में आना है, खाना कैसे खाना है, किसी एम्प्लॉय को ऐसे नहीं देखना, ये नहीं करना, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने, इतनी तक ट्रेनिंग होती है फ्रेशर की इंडिया में। यूएस में आ जाता हूँ, 1 महीने ट्रेनिंग होती है। मैंने यूएस की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट फर्म में जॉब करी हुई है, मेरी 1 महीने जॉब के लिए राउंड हुए थे 7 इंटरव्यू, जिसमें 6 इंडियन थे और बाहर से, इंडिया के बाहर से बंदा आके इंटरव्यू लिया था मेरा। 7 के बाद हायर करना तो 1 महीने तक जो ट्रेनिंग थी, 1 महीने की ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखा दी। मैं किसी और कंपनी में सेम नीच में जो 6 महीने से काम कर रहा था, 1 महीने की ट्रेनिंग में उससे बेटर कर दिया था उन्होंने मुझे। तो उस लेवल की ट्रेनिंग अगर आप दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, लॉन्ग टर्म विजन हो, 1 महीने तक काम मत दो, ट्रेन करते रहो बस। उसको मत बोलो भाई काम नहीं है, तेरी ट्रेनिंग है, करता रह तू। आप हायरिंग के वक्त क्या क्वेश्चंस पूछते हो एम्प्लॉइज़ को? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोस्ट एजेंसी में को ये प्रॉब्लम होता है कि लोग सिर्फ काम चेक करके बंदे को ले लेते हैं, बट व्हेन अ गाय वर्क्स एज अ फ्रीलांसर एंड व्हेन अ गाय कम्स एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, उनका उसका एकदम डिफरेंट होता है। अगर कोई पहले से फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसको मैं हायर कर रहा हूँ, तो उसको मैं पहले ही पूछ रहा था भाई फ्रीलांसिंग से आप कमा कितने रहते हैं। अगर वो जितनी मैं सैलरी दे रहा हूँ उससे ज़्यादा कमा रहा था, तो मैं उसको हायर ही नहीं करूँगा, वो तो टिकेगा नहीं 5 दिन भी। अगर वो 0 कमा रहा था, फिर पूछूंगा अच्छा भाई 0 क्यों कमा रहा था, फिर ये मैच करने की कोशिश करूँगा क्या ये वो स्किल जो वहाँ नहीं था वो सीखने के लिए आ रहा है कि नहीं। फिर उससे मैं सीधे ही पूछ लेता हूँ भाई व्हाट इज़ योर विजन। अगर मैं किसी को मैं हायर कर रहा था, मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1 साल बाद अगर आपको मुझे छोड़ना हो तो हाउ यू विल लीव मी। तो उसने आंसर इतना अच्छा दिया, उसने आंसर दिया भाई मैं तो 6 महीने में ही छोड़ दूंगा आपको। सोच रहे हो, उसका आंसर ये था मैं तो 6 महीने में छोड़ दूंगा आपको, 6 महीने बाद मुझे कुछ और करना है। मैंने वाह। बट ये भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ब्रो, क्योंकि बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड अस क्रिएटिंग कंटेंट, सबको बिजनेस करना है अभी।
ये चीज़ तो है तो भाई, कोई नहीं भाई, लेवरेज दे दो उसको, थोड़ा शेयर दे दो, सैलरी कम कर दो, इंसेंटिवाइज कर दो उसके उस पे जॉब रोल पे, ठीक है, सच दिखा दो दुनिया का थोड़ा। दूर से सब अच्छा लगता है ना, आके देखो ना भाई मेरी जगह बैठ के, आके देखो, जब समझ आएगी क्या फुकती है, जब सैलरीज देनी होती है, नहीं आ रहा पैसा, कितनी टेंशन होती है। खर्चा देखो ना आप एक बार, जिस दिन मैंने अपने एम्प्लॉय को खर्चे वो दिखा दी ना एक्सपेंस शीट, उस दिन से बोलेगा मुझे नहीं करना भाई काम। खर्चा तो ठीक ठाक होता है, इतने के ऐड चल रहा है, इतना ऑटोमेशन, उसको दूर से दिख रहा है पैसा आता हुआ, जाता हुआ नहीं दिख रहा। जब उसको सब कुछ समझ आएगी ना भाई, तो खैर समझानी नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, और जिस दिन उसको समझ आएगी नहीं कर पाएगा खुद, वो फेल होकर दोबारा जॉब करेगा, हर कोई नहीं कर सकता। और टीम आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? लेट्स से आई एम मेकिंग $10,000 पर मंथ, आई हैव 6 क्लाइंट्स, तो मेरे को मैनेजर्स हायर करने चाहिए या मैं खुद मैनेज करना चाहिए? व्हाट आर योर थॉट्स? भाई हायर तो आप इनिशियली पहले ही कर लोगे ना, 10,000 कर रहे हो, टारगेट तो 25,000 जाने का है ना। जब 25 जाना है तो मैनेजर जो उस दिन हायर करोगे जब 25 में पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खुद ही मैनेज करते हैं, 10-12 पे भी होते हैं ना, उनके पास एडिटर्स होते हैं, बट लोग एडिटर्स को खुद मैनेज करते हैं। तो आर्किटेक्चर मतलब आइडियली क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए कि एक मतलब 3 एडिटर्स है, उसके ऊपर एक मैनेजर बैठा दिया, तो क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आपके 4 एडिटर है, जो बेस्ट परफॉर्मर हो वो उसका टीम लीडर बन जाएगा, ठीक है। वो टीम लीडर है, उसको समझा दिया भाई तेरी आज तक इतनी सैलरी थी, 10,000 मोर यू आर गेटिंग हाइक फॉर यू आर अ टीम लीडर नाउ, और वो छोड़ के नहीं जाएगा, खुश हो जाएगा। तो बेस्ट गाय को आपने रिटेन कर लिया, एक जॉब। भाई इंडिया में और दुनिया में रिस्पेक्ट हमेशा पैसे से बड़ी है। जब उसे वहाँ इज्जत और वो रोल मिल गया ना, तो पैसे के लिए तो नहीं इनिशियल जल्दी जाने वाला, उसको इज्जत मिल रही है वहाँ, ठीक है, वो रिस्पेक्ट आपने उसको दे दी एक प्रमोशन देकर, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंडली जो एडिटर हेड है वो आपसे कन्वर्सेशन करेगा, नीचे वाले बंदे सबसे करनी कर लो, ठीक है, वो मैनेज करा एडिटर्स को। क्लाइंट मैनेज करने के लिए एक मैनेजर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइंट जब आपको परेशान करेगा तो आप स्केलिंग पे फोकस नहीं कर पाओगे ना टीम पे फोकस कर पाओगे। तो क्लाइंट और आपके बीच में एक मैनेजर होना चाहिए, अनटिलनेस क्लाइंट आपको जब मैसेज करे जब कुछ बहुत ही फकअप हो रहा है, ठीक है, वो मैनेजर को सब कुछ हैंडल कर लेना है। तो उसको ट्रेन नर्चर करके पहले एक क्लाइंट पे डालो, उसको 2 पे डालो, उसको दिखाओ कि आप कैसे काम कर रहे हो, फिर उसको वो रोल में डाल दो। वो जो मैनेजर आपको हायर कर रहे हो ना, उसको एडिटिंग आनी चाहिए, ना उसको सेल्स आनी चाहिए, उसको मैनेजमेंट आनी चाहिए। अगर उसको एडिटिंग आती है और आप उसको उस रोल में डाल दो, वो पूरा आपका बिजनेस लेके चला जाएगा। या उसको सेल्स आती है, उसको मैनेजमेंट अच्छे से आ गया, सब कुछ साइकोलॉजी समझ आ गई, तो अलग बिजनेस खड़ा कर लेगा दूसरे टीम को पकड़ के। तो इट शुड, जो मैनेज कर रहा है उसको सिर्फ मैनेज करना है। राइट। और ये मैनेजर की सैलरी कितनी होनी चाहिए आइडियली? 25-30 25 to 30। उसको HR बना दो। उसको ये HR भी बना सकते हैं और छोटे मोटे काम भी उससे करवा सकते हैं। हमारा तो काम ही ऐसा है, ऑलराउंडर बंदे ज़्यादा अच्छे होता है हमें। तो अभी हम लोगों ने ऑपरेशंस को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया थ्रू हायरिंग, टीम आर्किटेक्चर एंड ऑल। अभी थोड़ा सेल्स टीम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर रनिंग एजेंसीज डोंट हैव अ सेल्स प्रोसेस और सेल्स टीम, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस। सो कैसा होना चाहिए सेल्स टीम में, कितने लोग होने चाहिए? डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। सबसे पहले तो आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए। लेट्स से मेरा गोल है $25,000 to $30,000, अब डिपेंड करता है आपकी सर्विस कितने की है। सर्विस लेट्स से $2,000। तो आपको कितने क्लाइंट हो गए, आपको चाहिए 10 क्लाइंट चाहिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद ही कर लो सेल्स, ठीक है। तो आपका गोल पे डिपेंड करता है, आपकी कितने कॉल्स आ रही है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपको बिजनेस छोड़ के कुछ और करना है कि नहीं, और पूरा ऑटोमेट करके छोड़ना है आपको, तो हायर कर लो, बना लो सेल्स टीम। लेट्स से मुझे $60,000 जाना है, उसका क्या सेल्स प्रोसेस होगा? फिर आपको एक सेल्स क्लोजर चाहिए, एक सेल्स क्लोजर, और उसका क्या रोल होगा? उसका सेल्स क्लोजिंग करना। उसका बस इतना रोल होएगा कि आप उसे कॉल्स दे रहे हो, वो कॉल्स पे जा रहा है, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा है, प्रोस्पेक्ट को क्लोज करके उसको इनवॉइस भेज रहा है, उसके आगे मेरे पीछे हिसाब से कोई कम से कम 2 बंदे लगेंगे 60,000 के लिए, क्योंकि फॉलोअप कॉल्स भी बहुत होती है, ठीक है। फॉलोअप लेना। फॉलोअप में कॉल्स में जब वो घुसेगा ना, तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम होएगा। तो 2 बंदे चाहिए जो कॉल्स और फॉलोअप पे लगे रहे, जैसे आपने बताया 10 बार फॉलोअप, राइट तो ऐसे 10 बार फॉलोअप सेल्स क्लोजर को भी तो लेने पड़ेंगे, वरना सेल्स कहाँ आ रही है, राइट। राइट। तो उसको इतना ही वर्कलोड देना है जिनसे वो रेगुलर फॉलोअप कर पाए। एंड ये रीचिंग आउट एंड ये जो हम लोगों ने ऑटोमेशन सिस्टम बनाया, उसके लिए भी तो हमको लोग हायर करने पड़ेंगे। उसके लिए अलग लोग आएंगे, उसके लिए अलग लोग आएंगे, उसके लिए बिल्कुल सेल्स के बंदे को बिल्कुल नहीं घुसाना। घुसाना। ओके, उसका अलग डिपार्टमेंट बनेगा। हाँ, उसका अलग बनेगा, ऑपरेशन डिपार्टमेंट। सेल्स का जो सेल्स कॉल ले रहा हो, सेल्स कॉल ही लेगा, ओके ना वो डिलीवरी देखेगा, ना वो फ्रंट एंड। ओके, तो ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ये हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो लीड्स लेके आ रहा है, और ये वो जो लीड्स लेके आ रहा है उसके साथ सेल्स काम कर रहा है। क्लोजर। ओके, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत है नहीं एज सच। आपके अगर आउटरीच कर रहे हो, आउटरीच वाले बंदे हो गए उसमें, ठीक है। अगर आप एड्स चला रहे हो, एक एड्स के लिए अपना एक बंदा होएगा, अपना परफॉर्मेंस मार्केटर, ठीक है। एक ऑटोमेशन के लिए बंदा होएगा,
और एक ही लैंडिंग पेज वगैरह बनाने वाला, वो भी ऑटोमेशन वाला बना देता है। एक स्क्रिप्ट राइटर भाई, स्क्रिप्ट राइटर और डिलीवरी में चाहिए ना भाई, और अपने एड्स की एड्स स्क्रिप्ट, वगैरह रन करने के लिए। एड्स की स्क्रिप्ट मेरे चाहिए। स्क्रिप्ट राइटर एक ऐसी चीज़ है, अच्छा ढूंढना बहुत बड़ी जंग है। राइट। मैं भी कॉपी, मेरी कल मैं देख रहा था, हर पेज पे हर दिन मेरा टास्क होता है किसी ना किसी को हायर करना, जो पूरा नहीं हो पाता। राइट। रोज रोज हमारा रात को डिस्कशन होता है, यार इस रोल के लिए किसी को हायर करना है, तो भाई का रिप्लाई होता है कर लो ना फिर। और इंडिया में लोग बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं तो जिनसे भी बात करता हूँ भाई, इनको हमको लोग नहीं मिल रहे। स्टार्टअप फाउंडर्स, एजेंसी ओनर्स, किसी को ढंग के लोग ही नहीं मिल रहे। लोगों में भूख ही नहीं रही अभी। नहीं, एक दिन मैं एक सेल्स क्लोजर हायर कर रहा था, उससे हमने पूछा कि भाई सेल्स क्लोजिंग करना क्यों चाहते हो? कहता ताकि मैं दूसरे लोगों के एक्सेंट सीख सकूं। तो भाई हम लोगों ने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली अभी। लोग को 90% लोग को बाउंसर गया होगा। तो ये सब चीज़ें सीख कहाँ से सकते हैं? क्योंकि बिगिनर्स के लिए तो आई थिंक कंटेंट बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे। बट एक लेवल पे आ जाते हो, अब 3-4 लाख कमा रहे हो, तो कहाँ से सीखे, कहाँ से ये सब? नंबर वन, यू शुड हैव टू नेटवर्क, राइट। आप यहाँ आए, आप पॉडकास्ट से ज़्यादा आप नेटवर्क देखना आए हो, कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अस, कि भाई ये लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पॉडकास्ट इज जस्ट अ वे टू नेटवर्क, नंबर वन। नंबर टू, जॉइन कम्युनिटीज़ वेयर पीपल लाइक यू आर, आपके जैसे लोग जहाँ पर, चाहे फ्री कम्युनिटी हो, व्हाट्सएप, पहले फेसबुक ग्रुप्स चलते थे, वो उसके बाद पेड ग्रुप्स क्यों आने लगे कि क्वालिटी चेक हो जाए, राइट। तो ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो जहाँ रियल वैल्यू हो। ये भी टेस्ट करने से आएगा। देखो आप सोचो, मैंने किसी को $10 दिए, 5 दिए या 50 दिया, 50,000 दिए, और पहली बार में शायद आपको सही वैल्यू नहीं मिली। यू हैव टू टेस्ट इट। दुनिया में हर चीज़, शायद आपके काम की वहाँ चीज़ नहीं थी, राइट, बट किसी और के काम की थी। तो ऐसी चीज़ों, आप कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, मैंने बहुत सारी ज्वाइन करी हुई हैं। थर्ड वे टू लर्न इज टू डू, एग्जीक्यूशन इज द बेस्ट वे टू लर्न। एग्जीक्यूट कर लो भाई, पैसे के बारे में सोचो, 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो, खर्च कर दो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। इसके बारे में ये रहेगा कि मैंने तो जॉय से सीखा, मेरा पहले से माइंडसेट नहीं था कि भाई करके आता है, लगा के आता है पैसा। अब पैसे का काम पैसे से होता है। पैसे का काम ना बकवास से होएगा, ना टाइम खर्च करके होएगा, ना किसी का हाथ पैर जोड़। जहाँ पैसा खर्च होना है खर्च करो, राइट। तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा। जब हम पे कुछ नहीं था, जब हम अपना टाइम खर्च कर रहे थे, आज हम 3-4 लाख रुपए कमा रहे हो, तो भाई कहाँ लेके जाना है उसे? ट्रेडिंग करनी है, सट्टा खेलना है, कर रहे हैं लोग ये। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देर उस गाय, वो मैंने इंटरव्यू डाल रखा है यूट्यूब पे, देख लेगा वो भी है, कि उसने महीने के 10 लाख रुपए कमाने शुरू हुए, स्क्रैच से था। मेरे साथ 2 महीने उसका मेंटरशिप प्रोग्राम में था, 5-6 लोगों के साथ करी थी, वो $10,000 पहुँच गया, ठीक है, वो कमाने लगा। अब उसके माइंड सेट क्या बना कि भाई मैंने एक बंदे को XYZ अमाउंट दिया, उसने मेरी हेल्प करी, मैं 10 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। और वो माइंड सेट आ गया उसके अंदर। पहला तो उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, वो भिड़ गया एक ट्रेडिंग वाले बंदे से इन पर्सन। वो 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और ट्रेडिंग वाले को दिख गया इस पे पैसा है। उसने बोला भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और वो स्कैमर था बेसिकली, वो ट्रेडर भी नहीं था। और ये जो लोग होते हैं ना, इतने कन्विक्शन से हाँ, बात हाँ, करते हैं कि हाँ, हम लोग भी कन्विंस हो हाँ। जाते हैं, अरे हाँ भाई सही बोल रहा है। वो कुछ भी आपको दिखाएगा, ये देख कॉइन आज ये हो गया, आज देख देख भाई ये हो गया। उसको दिखाया, वो कमा रहा था ठीक पैसे, उसने 50 लाख रुपए लगाए, अपने 10-20 लाख रुपए फैमिली फ्रेंड सबके लगाए। और ये जो भी स्कीम्स होते हैं इनका कैसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको हाँ, पैसे दे देते देते हैं, हैं। आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। लाते 10,000 डाला, 20,000 आया, 30,000 डाला, 40,000 आया। तो उसके बाद बंदा बोलता है भाई फ्री में पैसा आ रहा है, पूरा यहीं पे लगा दो, फिर Yes. एकदम से लेके गोल। वो बंदा गायब पैसे लेकर। एंड उस बंदे को मैंने कांटेक्ट करा कि जितने मेरे मेंटरशिप में, मैं पिछली साल एक बार करी है बस, मैंने उन सब लोगों को 1 महीने पहले मैसेज करा, कॉल पे बुलाया कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, एटलीस्ट चलो अब कनेक्ट तो करो, बताओ तो एवरीवन वाज डूइंग गुड, सब $5,000 पे थे। तो वो बंदा नहीं आया, वो कॉल पे आया, उसने मुझे मैसेज करा कि भाई प्रॉब्लम है। बोला क्या हुआ? फिर उसने मुझे सीन बताया सारा। बोल रहा भाई एक और बार मेंटरशिप आप दे दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैंने बोला तू बेवकूफ़ है, मतलब क्या होता है ये, मैंने बार बार आप क्यों ले रहे हो? चलो बोल रहा भाई, अब उसको खैर सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो मेंटली राइट प्लेस पे नहीं है, राइट। अब उसको कुछ नहीं, उसको काम नहीं, उसको मोटिवेशन, दोस्त यार, उसको टाइम चाहिए मेरा, कि खाली वो जो चीज़ें ऑप से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा उसमें हेल्प चाहिए। आता उसको भी सब, वो पहुंच चुका है वहाँ, ठीक है, उसको नई चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए बस। तो इस चीज़ को ही समझना पड़ेगा कि आप किसी सीख के अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो बार बार उस लूप में नहीं घुसना। राइट। और ये चेंज करना बहुत मुश्किल है, हाँ। क्योंकि इंडियंस का इन जनरल माइंडसेट यही है कि फ्री में पैसा चाहिए, हाँ। बिना कुछ करे पैसा मिल जाए। तो ट्रेडिंग, ये सब चीज़ें जब तक आपको खुद नहीं आती मत करो। एंड इन्वेस्टमेंट इज समथिंग एल्स, ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। एंड ये ऐप स्टेक भाई सबसे दूर रहो, बर्बाद हो जाओगे। सट्टा का ही बिजनेस करके लोग, एडिटिंग में देखते हो बंदे इसलिए कर रहा है शाम को स्टेक पे 500 रुपये लगाना है,
सुबह से शाम वीडियो एडिट करके मुझे इस पर 500 रुपये लगाने हैं। नहीं भाई, आप ना एडिटिंग कर पाओगे ना आप वो कर पाओगे, आपका दिमाग तो मेंटली आप पाओ ना। तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम सर्टेन वे एंड उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यूट्यूब से सीख के बिगिनर नहीं कर रहा एग्जीक्यूट, मेरी गलती है, मेरी कोई गलती है भाई नहीं है भाई, मेरी गलती। आप नहीं कर रहे, आपकी गलती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अभी आपको मैंने एक दिखाई थी अभी वीडियो पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, तो इतने स्कैमर लोग हैं उस वीडियो पे 28,000 कमेंट है, ठीक है। आप चाहो तो प्ले कर देना, आई डोंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बोल रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए महीने कमाती हूँ, 5 क्लाइंट है मेरे पे 50-50 हज़ार रुपये के, तो 2.5 लाख रुपए होता है 5 लाख में, ठीक है। और मैं एड स्पेंड का 1 लाख रुपए लेती हूँ, तो 3.5 लाख हो जाता है, और सबको पे करने के बाद मुझे 5 लाख रुपए बच जाता है, ठीक है। नहीं बचता, आप मैथ सीख लो पहले या स्क्रिप्ट राइटर चेंज कर दो। और उनके पीछे जो बंदे बोल रहे हैं, तो दे आर इनटू कोचिंग एंड सेलिंग कोर्सेज, दे आर ग्रेट एट दैट। सीखना उनसे कोर्सेज बेचना सीख लो, सिखा देंगे आपको। एजेंसी बिल्ड करना नहीं सिखा सकते, तो उनसे कोर्सेज बेचना, लोगों को कैसे सेल्स ही करना, इंडियन ऑडियंस को कैसे घुमा देना, कैसे उनकी पॉकेट से जीरो जिसके पास 1 लाख रुपए निकाल देना, उनसे बेटर कोई नहीं सिखा सकता आपको। दे आर किंग, ये भी एक स्किल है, राइट। तो ये स्किल ना सीखो तो बेटर है। तो सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, अभी सेल्स का टॉपिक निकला ही है। तो जॉय भाई बताइए, सेल्स में कैसे कोई बिगिनर या एक इंटरमीडिएट बंदा टॉप पे पहुंच सकता है? देखो, सबसे पहले तो सेल्स हम सोचते हैं कि सामने वाले को बेचना होता है, ये नहीं होता सेल्स। सेल्स होता है सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना, एंड उसे ये बताना कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है, लेना है तो लो वरना मत लो। सामने वाले को बस अवेयर करो। हमें क्या होता है, जब कोई भी आदमी फॉर एग्जांपल स्टार्ट करता है तो उसे होती है हेजिटेंस, ठीक है, कि अब मैं कॉल पे जाने वाला हूँ। पहले तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है, सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है, ठीक है। एक मैंने सेल्स क्लोजर हायर किया था, बच्चा ही था, तो लिटरली वो सेल्स कॉल पे कांप रहा था, और कांप इतना तगड़ा रहा था कि उसके पीछे जो चेयर थी, चेयर कांपते हुए दिख रही थी सेल्स कॉल पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई चिल करो, राइट, इट कोई इज अ टेंशन प्रोसेस, नहीं है। सबको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। प्रोसेस है भाई, ये होएगा ही होएगा। अगर नहीं हो रहा तो भाई तुम शायद कुछ अलग हो, राइट, हो सकता है कि उनका फैमिली सर्कमस्टेंस अलग हो, वो बंदा नेचुरली कॉन्फिडेंट हो। नेचुरली कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है कि भाई तुम इस फेज से निकलो। ये जो तुम कांप रहे हो, ये जो तुम अवॉइड कर रहे हो, काफ़ी लोग अवॉइड भी करते हैं कॉल पे जाना, कि भाई मेरे को बेचना पड़ेगा, तो अवॉइड ही कर देते हैं, कहते हैं मतलब मैसेज ऐसा करते हैं कि वो कॉल पे आए ना, ऐसा भी करते हैं लोग। दो इंडिया में ना 2 टाइप के ऑडियंस है, एक है कि भाई बेचना अच्छा नहीं है, एक तो है भाई बेचो भाई बेचो। रूल नंबर 1, जब भी आप कॉल पे जा रहे हो और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है घबराहट, तो ये सोच लो कॉल से या फिर आप कुछ नहीं लेके आने हैं, पैसे लेके आने वाले हो। तो इन बेस्ट केस सिनेरियो आप पैसे लेके आने वाले हो, वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे गए थे वैसे ही आने वाले हो, लॉस तो कुछ नहीं होने वाला। डरना जब चाहिए जब आप खरीदने जा रहे हो, तो डर उसको लगेगा, डर उसको लगना चाहिए कि भाई ये मेरे से पैसे ले लेगा। तो मैं सेल्स कॉल पे जाता हूँ तो मुझे डर लगता है भाई ये इंप्रेस करके पैसे ले लेगा मेरे से। तो आपको नहीं डरना, सामने वाले को आपसे डरना है। द प्रॉब्लम इज ना 90% ऑफ द फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स आर इंट्रोवर्ट्स। उनको लोगों से ठीक से बात करने को ही नहीं आता, तो इसीलिए उनको दिक्कत होती है। ऑनलाइन तो मतलब आप पहले बार एक बंदे को मिल रहे हो, आप जानते भी नहीं हो, तो कैसे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दीजिए कि वो इम्प्रूव कैसे कर सकता है। फर्स्ट सबसे ज़रूरी, पर्सनालिटी सुधारो, कम्युनिकेशन बेटर करो। उसके बाद अच्छे से ड्रेसअप रहो, ठीक है। थिंक कि हाँ भाई मैं अच्छे से ड्रेस जब डू, ग्रूम डूँ, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, एंड फालतू की बात मत करो, राइट। इंडिया में आदत होती है लोगों की फालतू बात करने की। अगर आप किसी से बिजनेस पहली बार मिल रहे हो तो यू शुड टॉक इन अ वे आप उसको जानते नहीं उसको क्या पसंद है। राइट, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट पीपल अबाउट देयर वर्क, ठीक है। उसको जानने की कोशिश करो, ज़्यादा मत बोलो, अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। जब वो एक आइस ब्रेक हो जाए, जब आप एक चिल करो, उसके बाद कुछ भी करो, चिल करो, मजे लो, ठीक है। स्मॉल टॉक्स मत करो। जब आप किसी से अगर अच्छे से नेटवर्क या काम करना चाहते हो, स्मॉल टॉक्स, हाय हाउ आर यू, यहीं कहानी रुक गई। डीप डाउन, हाँ भैया आप ये करते हो, यू डू दिस, मैंने देखा आप बहुत अच्छा करते हो, देन वो भी खुश होगा, आपको 2 चीज़ें बताएगा। तो स्टार्ट विद दीज थिंग्स एंड डू रिसर्च। बहुत सारे लोग ऐसे ही उठ के चले जाते हैं कॉल पे। डू रिसर्च एंड डू मोर कॉल्स, दैट इज़ द ओनली वे। मैंने एक कोट पढ़ा था कि इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग इट्स डाइंग। एंड बहुत सारे एजेंसी ओनर्स आर स्टक, वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे। वो लोग एक लेवल पे लाइक 3-4 lakhs 5 lakhs पर मंथ, एंड वो लोग 6 महीने से वही लेवल पे। सो व्हाट डू यू थिंक इज कीपिंग देम स्टक? वो लोग ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? they are most of them are stuck in the operations, right? They have to leave that. दिस आर मोस्ट पीपल, क्रिएटिव पीपल, जिनको वीडियो एडिटिंग में मज़ा आता है। They are stuck into perfection
एंड परफेक्शन इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड. परफेक्शन इज स्कैम. या कुछ नहीं है दुनिया में परफेक्ट. तो परफेक्शन में अटक चुके हैं, वो उस चीज़ को लीव नहीं कर पा रहे. आपका क्लाइंट खुश है, बस वही खुशी है आपकी. शायद आपका परफेक्ट काम से भी खुश ना हो, और शायद आपके बेकार काम से भी खुश हो जाए. तो आपको क्लाइंट को खुश करना है जो आपको पैसे दे रहा है. वो खुश है तो आप काम परफेक्ट है, बात खत्म. यू डोंट हैव टू जंप इन अगेन फॉर 10,000 थिंग्स. लीव द ऑपरेशन, थोड़ा परफेक्शन को कम करो, स्केलेबिलिटी फोकस करो. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑपरेशन में स्टक होने की है लोगों की. देखो जो लोग स्टक हो रहे हैं मेरे हिसाब से उनको वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं आ रही जो अगली प्रॉब्लम है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ गई जो आपको 5 लाख रुपए तक लाई है. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे हायरिंग मान लेते हैं, ठीक है, आपको हायरिंग सॉल्व करनी नहीं आ रही. हायरिंग सॉल्व करते ही आप उसके अगले लेवल पे पहुंच जाओगे. फिर उसके बाद आपको रिटेंशन सॉल्व करना है. अब आप रिटेंशन सॉल्व कर लोगे तो उसके अगले लेवल पे पहुंच या जाओगे. बट इतनी मैच्योरिटी आएगी कैसे? वो काम करके आएगी, वो एक्सपीरियंस आएगी. या फिर सेकंड वे है कि आप किसी को मेंटोर बना लो अपना, जिसने वो सारी प्रॉब्लम सच में सॉल्व करी हुई है. राइट. एक और भाई मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ. देखो, कंटेंट इज नॉट रियल वर्ल्ड. ना यूट्यूब असली दुनिया है, ना रील असली दुनिया है. भाई बिजनेस बंद करा दोगे? नहीं, इन टर्म्स तुम तो भाई कुछ रियल बात ही तो कर रहे हैं हम. राइट. इन टर्म्स रियल दुनिया, आई वांट टू से कि भाई कुछ देखा उसको मान लिया. समवन इज कमिंग एंड सेइंग कि ये एक ऐड मैंने चलाया, इससे मेरे क्लाइंट ने दिए $6,000, ये एक इमेज ऐड आप 2 मिनट में चला सकते हो. राइट. दैट इज नॉट रियल. ये असलियत नहीं है. आपको ये $6,000 एक इमेज ऐड चलाने के नहीं देगा. ठीक है, 5 लाख रुपए को इमेज ऐड चलाने के नहीं देगा, खुद ही चला लेगा वो. राइट. तो अंडरस्टैंड करो ना उसके पीछे की प्रोसेस क्या है. क्या पता कुछ और हो, क्या हो, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, शायद मिले हों, राइट. तुक्का हो, दोबारा ना मिले. बहुत सारी, क्या पता सेल्स इतनी बेटर उसने कन्विंस कर लिया हो, बोले 10 वादे करे हो बट चलाए ये हो. राइट. कुछ भी हो सकता है ना. तो रियल उस चीज़ में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो, अपने आप पे भरोसा रखो. ठीक है, 2 तरीके के लोग हैं. एक जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, एक वो जो अंधा विश्वास कर रहा है कि यही होगा, और दूसरा वो जो विश्वास ही नहीं कर रहा, राइट. वो भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा. बोल रहा है पागल बनाते हैं सब, नहीं सुनना किसी को भी, वो भी कुछ नहीं कर रहा. तो मिडल एक ग्रे वर्ल्ड है, असली वर्ल्ड है. उसको बीच में लेके चलो ना. सोशल मीडिया को दिमाग पे चढ़ने दो ना उतरने दो. एक और तरीके की लेटेस्ट आदमी मैंने देखे हैं. मुझ पे एक बंदा आता है, बोलता है भाई कम्युनिटी कॉल्स में लेता हूँ काफ़ी लोगों से सीखने के लिए, मैं सीखने के लिए लेता हूँ. ठीक है, तो वहाँ एक बंदा आया, बोल रहा है भाई मैं सुबह बैठता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो चालू करता हूँ और मैं रुक ही नहीं पाता. 2-3 लाख रुपए महीने कमाता है वो, रुक ही नहीं पाता. मुझे आप सोल्यूशन दे दो, मैं कैसे रुकूं? कोई सोल्यूशन है इस चीज का? बंद कर भाई फोन, मुझे क्या दुनिया को पता है सोल्यूशन. राइट. राइट. बोल रहा आई कैन पे यू एनी अमाउंट. साहिल भाई आप मेरे से पैसे ले लो, बस ये मुझे सुधरवा दो. मैं यार मैंने मुझे नहीं चाहिए पैसे, तू एक काम कर, फोन बंद करके रख दिया कर. राइट. ठीक है, एक मोड आता है वो लग जाता है, उसका खोल नहीं सकते आप, या लिमिट कर दे अपने आईफोन में. उसने थोड़े दिन फॉलो करा, अब दोबारा कहता है भाई मैं कंटेंट देखता हूँ खो जाता हूँ. बोला भाई मत खोया कर, तो कुछ और कर ले. मैंने उसको 2-3 सजेशन दिए कि भाई तू घूमने जाए कर दोस्तों के साथ, बाइक राइड कर, हॉबीज़ डाल, धीरे धीरे वाली आदत छूट जाएगी. तो अब छोड़ी उसने धीरे धीरे. तो ये सारी चीज़ें, बिंज वॉचिंग, फ़ोन वोन से निकलो, रियल वर्ल्ड में जाओ, लोगों से मिलो, काम करो, यूट्यूब देखो, अच्छी चीज़ें देखो जो तुम्हारे काम के लिमिट में देखो, मत घुसो. इसमें भी 2 टाइप के प्रॉब्लम्स है कि एक प्रॉब्लम है कि बंदा पूरा दिन कॉमेडी वीडियोस देख रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम उससे भी खतरनाक है कि भाई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है और देख रहा है कि एजेंसी कैसे स्टार्ट करे, और पूरा दिन वही देखते जा रहा है और सालों साल वही देखते जा रहा है, कर कुछ नहीं रहा. कुछ नहीं कर रहा. तो भाई देख के एग्जीक्यूट करो तो ठीक है, वरना वीडियो बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है. यू शुड नॉट डू दीज शिटी थिंग्स. एंड बेकार एक्सपीरियंस होता है ना, तो थिंक अबाउट कि बेकार एक्सपीरियंस क्यों हुआ. फेलियर आता है ना, क्यों आया? बस वहाँ फेलियर आ गया, बेकार चीज़, पागल बनाता, मैं तो नहीं करूँगा. ये नहीं करना. क्यों आया, कुछ और कर लो. शायद हर इंसान अलग है, सबकी स्टोरी अलग है, सक्सेस अलग है, कहानी अलग है, तरीका अलग है, सब कुछ अलग है. तो यू विल बिल्ड योर ओन स्टोरी भाई. अपनी खुद की स्टोरी बनाओगे ना, तो जैसे साहिल ने कुछ चीज़ सक्सेस कर लिया, आप बिल्कुल ही सोच रहे हो उसकी तरह ही होगा, तो वो नहीं होगा. शायद आपकी कुछ और स्टोरी होगी. तो यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम. और एक और चीज़ ऐड ऑन करता हूँ, भगवान मौका सबको देता है, सबको. रात में नहीं कि भगवान बन के किसी को मौका दिया. किसी की रील आ रही थी, मुझे स्क्रिप्टिंग की मैंने अभी बताया प्रॉब्लम थी, तो मुझे स्क्रिप्ट थोड़ी ठीक लगी, हिंदी में थी, मैंने मैसेज कर दिया. 100 फॉलोवर थे, नया अकाउंट था.
मैंने बोला भाई आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, मैंने दूसरे अकाउंट से करा था। बोले यस, मैंने बोला ओके वी कैन जंप ऑन अ कॉल, आप मुझे अपना नंबर दे दो, लेट्स टॉक। मेरे दिमाग में तो 10-15 हज़ार तो दे दूंगा अगर अच्छी स्क्रिप्टिंग करेगा तो, मिनिमम। अच्छा काम करेगा तो कोई वो है ही नहीं। 10,000 फ्री के मिलते उसे, सामने से बंदा आ रहा है जिसे पैसे देने हैं, खुद मैसेज करा है। वो बंदा बोल रहा है नहीं यार आई एम बिजी, रात को बात करते हैं। पता है कितनी रात मैसेज है? रात के 3 बजे। अब मैं रात के 3 बजे उससे बात करूंगा, मैं उसी टाइम वो मुझसे कॉल कर लेता, 99% में पैसे दे देता। ठीक है, वो खुद ही नहीं लेना चाह रहा। भगवान मौका तो दिया ना उसे, उसने एक इनिशिएटिव लिया वीडियो बनाने का, उसने लिया ना एक्शन करा, उसने अपनी वीडियो बनाई, एडिट कराई, पोस्ट करी। भगवान ने उसकी मेहनत से भेजा किसी को, ले भाई ये मेहनत कर रहा है, इस तक पैसे बचाओ। वो जरिया मैं था, बट उसने उस चीज़ को छोड़ दिया अपने बेकार एक्शन की वजह से। तो ऐसे भगवान आप सबको मौका दे रहा है, बट आप एनालाइज नहीं कर पा रहे। या अपॉर्चुनिटी इज नॉट द प्रॉब्लम एट दिस टाइम, द भूख अंदर के डिजायर ही नहीं है भाई कुछ करना है, वही प्रॉब्लम है। करना ही नहीं चाहते लोग।